हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एडू बेटा। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखा था बेटा। एस पी डी एफ ब्लॉक क्या होते हैं, उसमें कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा, कौन से ग्रुप कौन से ब्लॉक में है बेटा, वो हमने देखा था। एक बार थोड़ा उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं बेटा, एस ब्लॉक में कौन था बेटा? एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर, एस ब्लॉक के अंदर क्या था? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 13 से लेकर 14, 15, 16, 17 एंड 18। यहाँ पर बोरॉन फैमिली, यहाँ पर कार्बन फैमिली, यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हेलोजन्स एंड फिर नोबल गैसेस बेटा। नोबल गैसेस याद होना चाहिए बेटा सबको। पीरियोडिक टेबल छप जाना चाहिए, बार बार 1000 बार बताऊंगा, याद हो जाना चाहिए। डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर कहाँ से था? यस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कौन से एलिमेंट बेटा? यहाँ पर शक्ति, वकर, मन, फैको, निकुंजन, और इनके नीचे बेटा एलिमेंट्स थे। यस वो भी मैंने आपको बता दिए थे। ये हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में कौन थे बेटा? लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ था बेटा? 58 से लेकर 71, और यहाँ पर 90 से लेकर 103। 14 एलिमेंट्स इन ईच। ठीक है बेटा, ठीक है। यस समझ में आ रहा है क्या? यस आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपको पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन समझने में बहुत हेल्प करेगा बेटा। ये जो टॉपिक है वो आपको पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन समझने में बहुत हेल्प करेगा। इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड। क्या है बेटा? देखिए मेरे पास सपोज कितने पीरियड है बेटा? पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने पीरियड है? कमेंट करिए। अरे आप लोग इनर्ट गैस की तरह पड़े रहते हैं, ना कोई कमेंट, ना कुछ भी, ना कोई उमंग, ना कोई तरंग, जिंदगी जैसे कटी पतंग। क्या हो आप लोग? थोड़ा उत्साह दिखाइए बेटा पढ़ाई में, तभी जाके रिजल्ट दिखेंगे। थोड़ा उत्साह दिखाइए पढ़ाई में, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए 7 पीरियड है बेटा। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड नंबर 1 है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? जो पीरियड है वही उसका हाईएस्ट क्वांटम नंबर होगा, वही उसका हाईएस्ट शेल होगा बेटा। मतलब फर्स्ट पीरियड में ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें उसकी वैलेंस शेल फर्स्ट हो, सेकंड में होंगे जिसमें उसकी वैलेंस शेल सेकंड हो, थर्ड में ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें उसकी वैलेंस शेल थर्ड हो, फोर्थ ऐसे होंगे जिसमें उसकी वैलेंस शेल क्या हो? फोर्थ हो, फिफ्थ ऐसे होंगे जिसमें उसके वैलेंस शेल क्या हो? 5 हो। ऐसे होगा बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के अंदर कितनी सब शेल आएगी बेटा? आपको पता है एक ही होती है बेटा, 1s। 2 के अंदर कौन सी सब शेल होती है बेटा? यस 2s एंड 2p। 3s में कौन सी होती है बेटा? 3s एंड 3p। सर 3d भी होती है, बट बेटा 3d जो है वो यहाँ पर फिल नहीं होती। ये लिखने का तरीका आपको सिखाता हूँ बेटा। जब भी फोर्थ है तो लिख दो 4s एंड 4p। अब एक सिस्टम फॉलो करिए, ऐसे काम करता है बेटा, ns एंड np। अगर nth पीरियड है तो ns एंड np। फिर कैसे पैटर्न फॉलो करना है? n-1 p के बाद d, n-2 d के बाद f, n-3 s p d f g। ऐसे चलता है बेटा, ये चलता जाता है। बस आपको एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सबशेल चेक करना है कि अगर n-3g एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो तो होगा ही नहीं बेटा, बस वो देखना है बेटा। तो यहाँ पर ध्यान से आ जाओ, 4s 4p, 4-1 मतलब 3d, यस 3d रहेगा। फिर 4-2f,
क्या 2f एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट नहीं करता तो वो तो आएगा ही नहीं बेटा। उसी तरह सेम यहाँ पर 5s 5p 5 - 1 4d 5 - 2 3f एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो इतनी ही सबशेल यहाँ पर आएगी बेटा। 6 में 6s 6p 6 - 1 5d 6 - 2 4f एग्जिस्ट करता है? यस सर बिल्कुल करता है। 7 7s 7p 7 - 1 6d 7 - 2 5f एग्जिस्ट करता है? यस करता है। 7 - 3 दैट इज 4g एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। यस अरे सर मेरे फ़ोन में तो 5G है। अरे उसकी बात नहीं करता, मैं सबशेल की बात कर रहा हूँ, 4G सबशेल एग्जिस्ट नहीं करती बेटा, 4G सबशेल एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ से हमें सीधा पता चल जाएगा कि एक फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, सेवन्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है। देखिए जरा ध्यान से, जादू नहीं है ये, जादू नहीं है, बहुत लॉजिकल चीज़ है। नंबर ऑफ पीरियड, फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 1s सबशेल है, 1s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम, अरे ये रहा आपके सामने, ये रहा फर्स्ट में कितने एलिमेंट है? 2 हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट देखिए 2 के अंदर कौन है? 2s एंड 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा? 6। तो 6 + 2 8। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3s में 2, 3p में 6, 2 + 6 8 एलिमेंट। देखो जरा ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लो ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, देख लो बेटा, देख लो। कुछ भी रट्टू पोपट नहीं है, रट्टू पोपट नहीं बनना है बेटा, रट्टू पोपट नहीं बनना है, फिर नीट जेई कुछ पास नहीं होना है। रट्टू पोपट से बोर्ड्स पास होते हैं बेटा, रट्टू पोपट से बोर्ड पास होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ एकदम लॉजिकल बात है बेटा, थर्ड पीरियड है, उसमें ये सबशेल जाती है। सबसे इन सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो एक एलिमेंट बढ़ के टोटल 8 एलिमेंट जा सकते हैं थर्ड पीरियड में। फोर्थ में आ जाइए बेटा, 4s 3d 5p। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। 10 + 2 12। 12 + 4p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 12 + 6 18। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 + 10 + 6 18। देख लो बेटा, देख लो 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही तो है। नीचे भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यस इन सब में भी कितने हैं बेटा? 18। तो पीरियड नंबर 4 एंड पीरियड नंबर 5 में कितने एलिमेंट्स है? 18। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 4f में, f में कितने जाते हैं? कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। 4f में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएंगे? बोलिए, अरे बोलिए, जल्दी बोलिए, कितने एलिमेंट जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 14 जाएंगे। तो 2 + 14 16, 16 प्लस d में कितने जाते हैं? 10, 16 + 10 26, 26 + 6 कितना हो जाएगा? 32। यस तो यहाँ 32 और नीचे भी 32। देख लीजिए बेटा 32। देख लो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सर यहाँ तो 18 ही हो रहा है। अरे गधो मैंने बोला था ये एक बॉक्स जैसा है। ये कैसा है? एक बॉक्स जैसा। बॉक्स के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ये तो गिन लो। तो ये 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देख लो 32 हो गए। सिमिलरली बेटा ये पीरियड में भी ये 18 प्लस ये 14 कितने हो जाएंगे बेटा? 32 हो जाएंगे। तो ये हो गया बेटा आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ। अच्छा ये नंबर कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये नंबर, हाँ मैजिक नंबर, वो यहीं से ही आया बेटा। वो 2 एलिमेंट के बीच का गैप जो है वो यहीं से तो आया है कि पीरियड में कितने हैं, वो ये गैप है बेटा। तो ये गैप है बिटवीन द एलिमेंट्स। 2 8 8 18 18 32 32। बोलो समझ में आ रहा है? 2 8 8 18 18 32 32। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ बेटा तो यहाँ पर हाइड्रोजन से हीलियम, फिर यहाँ पर लिथियम से लेकर नियॉन, फिर यहाँ पे सोडियम से लेकर आर्गन, फिर यहाँ पर पोटेशियम के लेके
क्रिप्टॉन, फिर यहाँ पर लीना के रब RB XE, फिर यहाँ पर सीजियम RN, फिर यहाँ पे FR। अच्छा ये बता दो बेटा, ये बता दो लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा बेटा। लास्ट वाला एलिमेंट है उसका नाम है बेटा OG ऑर्गेनेसॉन। उसका नाम क्या है? OG, ऑगी नहीं रे, OG ऑर्गेनेसॉन। क्या नाम है? ऑर्गेनेसॉन। ठीक है, आगे बताऊंगा बेटा। ऑर्गेनेसॉन इनर्ट गैस है, रेडॉन के बाद वाली इनर्ट गैस है, रेडॉन के बाद वाली। नेम ऑफ द पीरियड, इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? 2, तो इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? शॉर्टेस्ट पीरियड। यहाँ पर ये एक शॉर्ट पीरियड है क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स है, शॉर्ट पीरियड है दोनों। फिर ये जो है इसमें 18 है तो ये थोड़ा लॉन्ग है, ये थोड़ा लॉन्ग है। ये जो दोनों हैं उन दोनों में 32 है तो इनको लॉन्गेस्ट बोलेंगे, लॉन्गेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? लॉन्गेस्ट पीरियड। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस, लॉन्गेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? लॉन्गेस्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस यस। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए यस सर समझ में आ रहा है, कमेंट करिए यस सर समझ में आ रहा है। अरे थोड़ा तो उत्साह दिखा दो, थोड़ा तो उत्साह दिखा दो। यहाँ इतनी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, यहाँ इतनी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, थोड़ा तो उत्साह दिखा दो तो पता तो चले हम लोग हमें कि कौन कौन पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए बेटा, बाकी तो चल रही है, चलती का नाम गाड़ी। ठीक है, बट ये है कि आपको हमेशा बेटा थोड़े एफर्ट्स, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे। अगर एफर्ट नहीं लगाओगे तो जो रिज़ल्ट अभी तक आ रहे हैं वही रिज़ल्ट आएंगे भी इन फ्यूचर भी। अगर आपको बेटा बेटर रिज़ल्ट चाहिए तो आपको बेटर मेहनत भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स। सुपर हैवी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? सुपर हैवी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? सुपर हैवी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा? जिनके एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हो उन्हें सुपर हैवी एलिमेंट बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? सुपर हैवी एलिमेंट बोला जाता है। उन्हें सुपर हैवी एलिमेंट्स बोला जाता है। उनके IUPAC नोमेनक्लेचर है बेटा, ऑर्गेनिक वाला नोमेनक्लेचर नहीं है, ये इनऑर्गेनिक वाला नोमेनक्लेचर है। ठीक है, देखिए कुछ रूल्स है बेटा, 2-3 रूल है, बहुत ही बेसिक रूल है बेटा, बहुत ही बेसिक रूल है, समझा देता हूँ। ठीक है, दिस एलिमेंट्स are represented by 3-letter कोड। जैसे बेटा कॉपर को हम CU लिखते हैं, कोबाल्ट को हम CO लिखते हैं, वैसे ही बेटा इन्हीं एलिमेंट्स को 3 लेटर के कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर prefix used are Latin words of numbers of atomic number। ठीक है, and suffix used is IUM। वो क्या है बेटा? IUM। ठीक है, IUM समझ में आ रहा है? ये बस रूल है बेटा, बाकी कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर बेटा 101 है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 101 है, तो इसको 3 लेटर कोड ऐसे लिखा जाता है UNU। ये रहा बेटा UNU, और इसका नाम हो जाएगा बेटा नील IUM। ये उसका नाम हो गया, ये इसका कोड हो गया बेटा, ये इसका नाम हो गया, ये इसका कोड हो गया। कैसे करते हैं सर? ये कुछ समझ में नहीं आया तो कहाँ से समझ में आएगा बेटा? अभी तक टेबल ड्रॉ करवाऊंगा, उसमें आप लोग उसके लैटिन वर्ड्स लिखोगे जो हम यूज़ करते हैं बेटा, जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा बेटा डिजिट, फिर यहाँ पर वर्ड, और यहाँ पर उसका सिंबल।
ठीक है। तो डिजिट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 6 7 8 और 9, ठीक है। 0 के लिए वर्ड है बेटा नील और सिंबल होगा स्मॉल n, ठीक है। 1 के लिए वर्ड है अन और यू, ठीक है। यहाँ है बेटा बाई, फिर यहाँ है बेटा ट्राई, फिर क्वाड, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर यहाँ पर सेप्ट, फिर यहाँ पर ऑक्ट और यहाँ पर बेटा एन। एन क्या होगा बेटा? एन। नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, और ये रहे उसके सिंबल। अब मैं बेटा आपको 101 से लेकर 120 के IUPAC IUPAC नेम लिखना सिखाऊंगा सिंबल के साथ बेटा, सिंबल के साथ। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए। देख लीजिए। हाँ, अगर मैं बात करूँ बेटा 100 की, अगर मैं बात करूँ बेटा 100 की, ठीक है, तो 100 में 1 के लिए क्या है बेटा? अन। तो पहला कैपिटल कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अन। फिर 0 के लिए क्या है? नील। फिर एक और 0, उसके लिए भी क्या है बेटा? नील। अन, नील, नील। फिर सफिक्स इयम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? अनिल नीलियम। क्या नाम हो जाएगा? अनिल नीलियम। अरे भाई हंसना नहीं है, अनिल नीलियम। UNN, दिस विल बी दी सिंबल, दिस विल बी दी सिंबल। 101 ये हो जाएगा बेटा अन नील अनियम, ऑनियन नहीं रे, अनियम, तो ये हो जाएगा UNU। 102 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा बेटा 102 जो है वो हो जाएगा बेटा अन नील बायम। अब देखिए जब भी बाई या ट्राई आए तो एक आई ऑलरेडी है बेटा, तो डबल आई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही रखना है, ठीक है। अन नील बायम। 103 ये हो जाएगा बेटा अन नील ट्रायम, UNT। 10 का 4, 12 का 4 अन नील ऑन नील क्वाडियम, that is UNQ। 105 that is on नील पेंटियम, ये हो जाएगा बेटा अन UNP। फिर अन नील हेक्सियम, तो ये हो जाएगा बेटा UNH। फिर 107 दैट इज अन नील सेप्टियम, दैट इज UNS। फिर 108 ऑन नील ऑक्टियम। 109 ऑन नील एनियम, दैट इज UNE, ये हो जाएगा UNO। फिर 110 दैट इज ऑन नीलियम, ऑन नीलियम। UUN, इसका हो जाएगा बेटा UUN। 111 ऑन अनियम, UUU अनियम। 112 ऑन बायम। फिर 120 ऑन बाई
नीलियम। तो ये हो जाएगा बेटा UBN। तो ऐसे आप बेटा प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारे मैंने आपके लिए लिख लिए, ठीक है बेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बस ये याद रखना है, बस ये याद रखना है, ये जो प्रीफिक्स है वो याद रखने हैं, ये प्रीफिक्स है वो याद रखने हैं। 0 मतलब नील, 1 मतलब ऑन, 2 मतलब बाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब क्वाड, 5 मतलब पेंट, 6 मतलब हैग्स, 7 मतलब सेप्ट, 8 मतलब ऑक्ट, 9 मतलब एन, और ये उसके सिंबल है, ठीक है। सॉरी। तो ये जो है इसकी सिंबल है, और लास्ट में आपको सफिक्स लगा देना है IUM, ठीक है बेटा। आपके लिए 2 क्वेश्चन है बेटा, आपके लिए 2 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये सॉल्व करिए। व्हाट विल बी द नेक्स्ट अल्कली मेटल आफ्टर फ्रांसियम। अल्कली मेटल का मतलब क्या है बेटा? ली ना की रब से फरियाद, ली ना की रब से फरियाद। उसके बाद जो अल्कली मेटल है जो आएगी, जो नई अल्कली मेटल, जो नई मेटल डिस्कवर हुई है, उसका IUPAC नाम पूछा है बेटा, उसका IUPAC नाम पूछा है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बताइए बेटा। उसके लिए मुझे इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर के लिए मुझे क्या आना चाहिए बेटा? मैजिक नंबर आना चाहिए। इसका जो मैजिक नंबर है बेटा वो मेरे को पता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका मैजिक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? आगे जो अगर हाइड्रोजन होता तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये ग्रुप 1 है ना। ग्रुप 1 का मैजिक नंबर क्या था बेटा? 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही तो था। 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब वो कब था? जब हाइड्रोजन आगे हो तो हाइड्रोजन तो हट गया, तो ये 2 भी हट जाएगा। फिर ये 8 से शुरू करो बेटा, यहाँ पर कितना गैप आ जाएगा? 8 का गैप, 3 + 8 11, फिर अगेन 8 का गैप, 11 + 8 19, फिर अगेन अब आ जाएगा 18, तो 18 + 19 37, फिर इसमें अगेन 18 ऐड करो तो ये हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा बेटा? 55। फिर इसके अंदर 32 ऐड करो, 32, तो क्या हो जाएगा बेटा? 87। क्या हो जाएगा? 87। अब मैजिक नंबर तो खत्म हो गया। अरे खत्म नहीं हुआ, फिर से 32 होता है। अभी तो देखा था डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड में, अभी तो देखा था डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड में, ध्यान से देखो, ये रहा देखो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, तो 32 ऐड कर दो वापस से, 32 ऐड कर दो वापस से, ये रहा। तो इसमें 32 ऐड कर दो बेटा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? 87 + 32, तो 119 बेटा। इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 119। तो इस एटॉमिक नंबर की करस्पॉन्डिंग आप IUPAC आराम से लिख सकते हो बेटा, ऑन एनियम। क्या हो जाएगा बेटा? ऑन एनियम, UE, ऑन एनियम। तो ये होगा आपका नेक्स्ट जो है वो अल्कली मेटल। सिमिलर बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है ये। व्हाट विल बी दी नेक्स्ट नोबल गैस आफ्टर रेडॉन, RN। नोबल गैस के लिए लिखना पड़ेगा बेटा, है ने अगर कर 0 रन, और नेक्स्ट वाला हमें चाहिए। अब नोबल गैस का मैजिक नंबर क्या था बेटा? नोबल गैस का मैजिक नंबर था बेटा 8, 18, 18, ये कुछ इस तरह होगा, 8, 8, 18, 18, 32, और लास्ट में फिर से क्या आ जाएगा बेटा? 32 आ जाएगा। तो मुझे हीलियम का पता है 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 18 87, 86, 86 + 32, ये हो जाएगा 32, इसमें ऐड कर दो तो 118 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 118। ये 118 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। 118 का नाम क्या हो जाएगा बेटा? अन ऑक्टियम। क्या हो जाएगा? अन ऑक्टियम, जिसका कोड हो जाएगा UO।
एक्चुअल में बेटा इसका नाम है ऑर्गेनेसॉन, ओजी, ऑर्गेनेसॉन। क्या नाम है बेटा इसका? ओजी, ऑर्गेनेसॉन। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है बेटा, ये जो है वो कुछ इस तरह पूछा जा सकता है बेटा कि नेक्स्ट नोबल गैस कौन है, नेक्स्ट अल्कली मेटल कौन है, नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, नेक्स्ट हेलोजन कौन है, कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा। तो देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर, ऑर्गेनेसॉन, इसका एटॉमिक नंबर था 118, देख लो ये रहा, देख लो बेटा 118 ऑर्गेनेसॉन। ठीक है, 118 ऑर्गेनेसॉन। और ये रहा यहाँ पर, अगर कोई नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस अगर आ जाए तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? उसका एटॉमिक नंबर जो है वो हो जाएगा 119 और उसका नाम फिर जो हमने लिखा अनएनियम वो हो जाएगा। बोलो बेटा समझ में आ रहा है? बोलो बेटा समझ में आ रहा है? यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, लेकिन ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं, इनके ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके IUPAC नाम होने चाहिए। ये याद रह जाए तो ठीक है। ऑर्गेनेसॉन नाम होता है बेटा इसका, क्या नाम होता है? ऑर्गेनेसॉन नाम होता है। यहाँ से ये कुछ ज़रूरत नहीं है बेटा, ये सब के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें इनके IUPAC पता होने चाहिए। IUPAC कैसे निकालना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक हम रखते हैं इस क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।